हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा, आप सभी लोगों के सामने सीबीएसई का क्लास 10th का सोशल साइंस का सिलेबस आ चुका है। बहुत पहले ही आपने देखा भी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या पढ़ना है सर हमको और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इन तक, क्योंकि मैंने बेटा बैठ करके पूरी पीडीएफ तैयार किया है कि किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना है। और लास्ट में मैंने सीबीएसई के कुछ फ़ोटोज़ भी, इसमें पिक्स भी ऐड किए हमने कि किन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, क्या डिलीटेड है। और हाँ, इस पीडीएफ को मैं बेटा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो बिल्कुल मत परेशान होइए, हमारे साथ बने रहिए अंत तक और हम वन बाय वन हर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बताएँगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पढ़ना भी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है बेटा कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो 10th में, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा हिस्ट्री पर, तो हिस्ट्री में चैप्टर आपका है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसमें जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं मैंने वो बताए हैं, ठीक है ना। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन है, इसको पूरा पढ़ना है। इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन ईयर है उसको पढ़ना आपको है, मतलब कैसे फॉर्म किए गए थे। उसके बाद विजुलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड द इम्पेरियलिज्म। कहने मतलब ये है बेटा कि चैप्टर फर्स्ट में कुछ भी नहीं कटा है ना। तो क्योंकि सिलेबस में कुछ अजीब तरीके से बताया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो हेडिंग दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहली बात तो अपना ये डाउट क्लियर कर लीजिए। दूसरा है बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है ना। तो नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें भी एक भी पॉइंट नहीं कटा है, इसलिए मैंने सभी हेडिंग को इसमें मैनेज किया है, लिखा है। हेडिंग में भी ऊपर नीचे होंगी, ठीक है ना, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन ये हेडिंग आप ढूंढ करके अपनी बुक में टिक लगा लीजिए और उसी को पढ़िएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए आप, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, द रोल ऑफ महात्मा गांधी एंड द अदर लीडर्स इन द मूवमेंट। जो मूवमेंट चलाए गए थे इनके, चाहे वो डांडी मार्च का हो, आपने पढ़ा है ना, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो मूवमेंट चलाए हैं उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। थर्ड चैप्टर जो है बेटा आपका, वो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सारे पोर्शन ऐसे हैं जो कट कर दिए गए हैं। तो केवल कुछ ही हेडिंग आपको पढ़ना है, जैसे कि द प्री मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है, सिल्क रूट, है ना, लिंक द वर्ड, कैसे सिल्क रूट से आप अदर देशों से कनेक्ट हुए। उसके बाद है फूड आइटम्स के बारे में, उसमें स्पाघेटी, पोटैटो, है ना। और हाँ, कुछ ऐसे भी थे ड्यूरिंग द, जब बाहर से ट्रेवलर्स आते थे तो उनके साथ में, आपने पढ़ा ही होगा बुक में, कि वो अपने साथ में अपने फूड आइटम्स लाते थे, अपने कल्चर को लाते थे, साथ ही साथ उनकी कुछ बीमारियाँ जो दूसरे देशों में फैली रहती थी वो आ जाती थी। तो इसके बारे में को पढ़ना है ना। उसके साथ साथ चलिए अब नेक्स्ट आप देखते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा आपका प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका है लास्ट चैप्टर है, मैंने इसको पहले रख दिया है। तो इसमें आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये पढ़ना है। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ द प्रेस इन द 19th सेंचुरी ये पढ़ना है। अब ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दीजिएगा। जो चैप्टर 5 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बेटा इसमें लिखा गया है साफ साफ सीबीएसई के सिलेबस में कि टू बी असेस एज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली। मतलब ये आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पढ़ाया जाएगा, इसके नोट्स भी बनेंगे, लेकिन ये आपको इसका जो क्वेश्चन मिलेगा वो केवल आपके यहाँ टेस्ट में मिलेगा, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो। ये आपको बोर्ड में बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए, है ना। होम एग्जाम के लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है बेटा आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में क्या पढ़ना है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, लैंड एंड सॉयल एज ए रिसोर्स, इतने ही टॉपिक आपको पढ़ना है। इससे बाहर एक भी नहीं पढ़ना है। अब आप सोचोगे सर कि जो कटा हुआ पोर्शन वो कहाँ है, वो बेटा लास्ट में है, इसलिए मैंने कहा कि अभी आप वो देखिए कि जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट है बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसमें आ जाइए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। दूसरा है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बस इससे बाहर एक भी नहीं पढ़ना आपको। नाउ चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है वाटर स्कैरसिटी क्या होती है बेटा, एंड वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, फिर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है। बस, ठीक है ना। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर हम उन्हीं चीज़ों को दे रहे हैं जो आपके यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके यहाँ एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में लगभग लगभग कुछ चीज़ें
हैं, ठीक है ना। जैसे कि द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड मेजर क्रॉप्स, चैलेंजेस फेस बाय द फार्मिंग कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में एक भी पॉइंट नहीं कट हुआ है, ठीक है ना। अब आगे चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में आप देखिए मिनरल्स एंड देयर मोड ऑफ अकरेंस, कैसे वो फॉर्म होते हैं, मिनरल्स क्या हैं। फिर मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, फिर जैसे कि मेटालिक मिनरल्स एंड देयर कंजर्वेशन। तो आप ये समझिएगा कि किसी भी मिनरल्स को कैसे कंजर्व करके रखा जाए, कैसे कंजर्व किया जाए, ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है। इनके साथ साथ में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगी, है ना। तो इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, जितना यहाँ पर दिया है इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है आपको, इसमें पढ़ना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंट्रोडक्शन, लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये आपको पढ़ना रहेगा। फिर है एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये आपके हो गए 2 या 3 पॉइंट हो गए। और जो लास्ट पॉइंट है आपका वो ये है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बस अब इस चैप्टर में इतने ही पढ़ने हैं। अब बचा आपका लास्ट चैप्टर, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ये बेटा पूरा का पूरा चैप्टर बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें केवल लिखा गया है कि ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। केवल इसमें से मैप आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप उतना ही मतलब इसको फोकस कीजिएगा जितना कि मैप पर है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सिविक्स की। देखिए सिविक्स में क्या है कि पावर शेयरिंग है। अब इसमें जो जो हेडिंग आपको पढ़ने हैं, जैसे बेल्जियम एंड श्रीलंका, मेजिटोरियम इन श्रीलंका, एकोमोडेशन इन बेल्जियम एंड फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या पढ़ना है आपको, है ना, फेडरलिज्म एंड इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, ये हेडिंग पढ़ना है आपको। फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो लगभग लगभग इतना ही टॉपिक है इसमें और कहीं से बाहर है ही नहीं। नेक्स्ट है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें क्या है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स है, रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स है बेटा, और लास्ट है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब देखिएगा इनमें से कुछ पोर्शन कट किए गए हैं, ठीक है ना। तो वो अभी लास्ट में मैं दिखा दूंगा, वो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा पूरी पीडीएफ को इसको बेटा, और एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें क्या है, एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड टाइप्स ऑफ द, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ द पार्टीज। फिर नेक्स्ट है नेशनल एंड रीजनल पार्टीज एंड देयर चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, ये इसमें पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स एंड पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो इससे बस इतना जो चैप्टर मैंने दिया है इसमें इतना ही है। अब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो आपका पड़ता है, फर्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में है नेशनल डेवलपमेंट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया टू कंपेयर डिफरेंट नेशंस। नेक्स्ट है पब्लिक फैसिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। इसके बाद चलिए अब आता है बेटा आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन एक्टिविटीज़ एंड वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है बेटा डिवीजन ऑफ सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज हो गया, पब्लिक एंड प्राइवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें का डिफ्रेंसिएशन बहुत पूछा जाता है दोनों का, कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज एंड पब्लिक एंड प्राइवेट। नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट ऑफ इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट, लोन एक्टिविटी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर्स, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं कट किया गया है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हम बताना चाह रहे हैं वो ये है, इस बार G20 जो आपके यहाँ इंडिया में अभी हुआ है, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है, उसके बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया है। तो ये आपके टीचर ज़रूर इसको आपको नोट्स बनवाए होंगे, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा, मे भी ये 100% पूछा जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, हमने CBSE से लिया है कि क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ, है ना, डिलीटेड हैं। तो उनमें सबसे पहले चलिए देखिए हम देखते हैं फर्स्ट। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये है कि जो ये पहला है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें टाइप ऑफ रिसोर्सेज और बाक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी है इनको नहीं पढ़ना है, अर्थात ये डिलीटेड हैं, ठीक है ना। वहीं दूसरा बेटा अगर हम बात करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में, इसमें है फॉर्म सेकंड पैराग्राफ, फ्लोरा एंड फाना इन इंडिया, हिमालयन है ना, यू इन ट्रबल्स। तो ये सब चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर के ये जो बीच में आप देख रहे हैं बेटा, ये है ना, ये है आपका पेज नंबर। अगर आपका बुक होगी तो उसमें पेज नंबर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या नहीं पढ़ना है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ये नहीं पढ़ने हैं, आप कट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा क्या? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू द नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें आप देखिएगा कि जैसे कि इंडियन में एक्सपोर्ट है, फाइबर है, जूट टेक्सटाइल्स है ना, शुगर इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कट किए गए हैं। तो ये पेज नंबर बेटा इतने से इतने बीच में आपको नहीं पढ़ना है। और दिया गया लास्ट में इकोनॉमिक्स में नो चेंज। तो इस तरीके से आप ये देखिएगा कि ये आपने देखा अभी तक ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का। अब आप देख लीजिए बेटा डेमोक्रेटिक्स का। आज अच्छा हाँ, हिस्ट्री में भी जो भी था वो हमने बता दिया, इधर डिलीटेड कुछ भी नहीं उन्होंने दिया है। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी फुल चैप्टर डिलीट है, इसको नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। और जेंडर रिलीजन एंड कास्ट इमेज 46, 48 एंड 49 ये नहीं पढ़ना है, इसको नहीं ध्यान देना है, ना ही वो एग्जाम में आएगा। फिर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये फुल चैप्टर डिलीट है बेटा। पॉलिटिकल पार्टीज में फुल पेज, अर्थात ये जो 76 नंबर पर जो पेज है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। और चैलेंज टू डेमोक्रेसी पेज नंबर 101 से 112 तक फुल चैप्टर डिलीट किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि जो डिलीटेड थे मैंने बेटा उन सबको दिखा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी डाउट थे, क्योंकि हम भी फेस करते थे, बच्चे आए दिन पूछते थे, तो हमको लगता था कि आपने तो देखा होगा। लेकिन चलिए, आपका कन्फ्यूजन दूर हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।